जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के पहले जो हमने पढ़ चुका है थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पहले हमने भारतीय इतिहास की समरी को जाना कि भारतीय इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और दूसरे लेक्चर यानी कि इसके पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास की जानकारी की स्रोत पढ़े और इन स्रोत में वेदों का अध्ययन किया। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके आगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक, अच्छा, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं चीजों से संबंधित, उस पर हम थोड़ा ध्यान दें कि आपने सुना होगा वेदों के अंतिम भाग जो है वेदांत कहलाते हैं। वेदांत क्या होते हैं? वेदों के अंतिम भाग होते हैं वेदांत जो है इन्हें हम वेदों का अंतिम भाग कहते हैं। तो ये वेदों के भाग कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे एक प्रश्न उठ खड़ा होता है हमारे सामने कि वेदों के भाग कौन कौन से हैं। तो जो वेद है, इन वेदों के 3 भाग होते हैं, है ना। पहला भाग जो है वो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है आरण्यक और तीसरा है और अंतिम जो है तीसरा और अंतिम उपनिषद। तो वेदों के 3 भाग होते हैं। अच्छा, एक और आपको यहाँ पे पिछले लेक्चर में बताया गया था वेदांग, है ना। वेदों के 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वेदांग कहते हैं। ठीक, वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदों के 3 भाग हैं। इनमें से वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, और उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेदांत मतलब वेदों के अंतिम भाग, और वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को ही हम क्या कह देते हैं? वेदांत कह देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। वेदों के भाग कितने हैं? वेदों के 6 भाग हैं, और ये 6 वेदों के 3 भाग हैं। ठीक, भाग कितने हैं? 3 हैं। और वेदों के अंग पूछा जाएगा तो वेदों के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें से एक है कल्प, छंद, निरुक्त, ठीक है, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। ये वेदों के 6 अंग हैं। ठीक, लेकिन वेदों के भाग 3 होते हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा आरण्यक, तीसरा उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को ही हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक, तो ये हमें आज पढ़ना है, और ये बात याद रखनी है, वैदिक संहिता यानी कि वेदों से संबंधित जो संहिता है, इन वैदिक संहिता यानी कि वेदों के बाद जो धार्मिक ग्रंथ है वो इसी क्रम में है। यानी कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए। ठीक, आरण्यक यानी कि वनों में रहकर जीवन के रहस्यों से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए वो दार्शनिक ग्रंथ क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। और इन वेदों के अंतिम भाग के रूप में उपनिषद लिखा गया, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। तो लगभग हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, और इनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेदांग क्या होते हैं और वेदों के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वेदों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए वेदों को भली भांति समझने के लिए आम जनमानस की भाषा में या कम उनको सरल भाषा में लिखा गया, कम जटिल रहे, जिससे हम आसानी से उसके अर्थ को समझ सके। ठीक, इसलिए लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ये जो गद्य लिखा हुआ है ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये बात याद रखनी है, जैसे वेद है, वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अपने आरण्यक हैं, अपने अपने उपवेद हैं, अपने अपने उपनिषद हैं। ठीक, तो प्रत्येक वेद के अलग अलग भाग हैं। ठीक, इनको देख लेते हैं कि कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा है कौशिकी।
ये दो ब्राह्मण ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे ही यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है शतपथ, दूसरा तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? वो दोनों ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। अगला है सामवेद। तो सामवेद जो है इसका पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे हम तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। तो पंचविश और तांड्य। फिर अगर उसके बाद पूछा जाए नेक्स्ट, तो आप बताएंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का है गोपद। तो यहाँ पे एक एक वेद के अपने अपने क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या पूछी जाए तो अपन बताएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का भी 1 ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, जिसे दूसरा नाम दिया गया है तांड्य। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे कि इसके भी 2 हैं, एक ही है। तो इस प्रकार से वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा ब्राह्मण किस ऋग्वेद किस वेद से संबंधित है, इसको हम थोड़ा याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि एमपीपीएससी ने ये वाला प्रश्न पूछ लिया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एमपीपीएससी से आपका संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एमपीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा होती है उस लेवल पे हमें तैयार होना है। तो ऐसी स्थिति में हमें एमपीपीएससी का लेवल तो टच करना पड़ेगा, और एमपीपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल पे हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक, तो इस तरीके जो प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं वो हमें याद होने चाहिए। और क्वेश्चन ये आएगा निम्नलिखित में से ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। फिर अगला हम देख लें, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इस ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं, है ना। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथों के ही 2 भाग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। वेद के 3 भाग होते हैं, है ना। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग होते हैं। एक होता है विधि और दूसरा होता है अर्थवाद। इस तरीके से हम थोड़ा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं, एक है विधि और दूसरा है अर्थवाद। ठीक है, क्या क्या अर्थ है इनके? विधि का अर्थ होता है कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा जो भी की जानी है वो कब की जाएगी और कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी। तो यानी कि विधि विधान के बारे में जानकारी दी गई है। मान के चलो आपको कोई हवन करवाना है, यज्ञ करवाना है, तो कब करवाया जाए जिससे उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, और किस तरीके से करवाया जाए जिससे उसके अधिकतम लाभ को हम प्राप्त कर पाए। ठीक, तो इन सब बातों के बारे में जानकारी विधि के अंदर दी गई है। और अर्थवाद जो है उसके अंतर्गत निंदा और प्रशंसा को समाहित किया गया, यानी कि निंदा और प्रशंसा के बारे में इसके अर्थवाद के अंतर्गत बताया गया। अब किसकी निंदा? इसमें यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं की निंदा की गई है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग यज्ञ में नहीं किया जाना चाहिए, उन वस्तुओं की निंदा की गई है। और ऐसी वस्तुएं जो यज्ञ में करने योग्य हैं, यानी कि यज्ञ में उनका उपयोग किया जा सकता है, उन वस्तुओं की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो यज्ञ कहाँ होगा, यज्ञ कब होगा, यज्ञ कैसे होगा, इनके बारे में जानकारी विधि में मिलती है। और यज्ञ के लिए जो वस्तु अच्छी मानी गई है उनकी प्रशंसा की गई है अर्थवाद में, और जो यज्ञ के लिए वस्तु अच्छी नहीं मानी गई है उनकी निंदा की गई है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमको ये 2 चीजें याद रखनी है। हम थोड़ा डीप में जा रहे हैं, वो कारण ये है क्योंकि मुख्य परीक्षा के लेवल तक हमको पहुंचना है। ठीक है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ से देखें। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख मिलते हैं। यानी कि ये जो राजाएं हैं, इन राजाओं की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, पांचाल, कुरु और पांचाल राज्यों की जानकारी किस ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ फंस जाएंगे अगर हमने याद नहीं किया। तो कुरु और पांचाल या अन्य जो राज्य बताए हैं, राजा बताए हैं, उनकी जानकारी हमें
शतपथ ब्राह्मण से मिलती है ना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता, यानी कि हमारे वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों के अलावा, है ना, वेदों में सबसे ज्यादा हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और ऋग्वेद के बाद जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो इसी शतपथ ब्राह्मण से सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो हम याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिता के पश्चात सबसे बड़ा और उपयुक्त स्रोत है हमारे इतिहास की जानकारी का, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आरण्यक पढ़ेंगे इसके बाद। तो अरण्यक क्या है? यह ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। अब देखो ये बात कैसे समझोगे आप, ठीक है। ये वेद है ना, वेदों के 3 भाग हैं। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, और ब्राह्मण ग्रंथ का अगला भाग है कौन सा? आरण्यक। और आरण्यक के भाग होते हैं उपनिषद, और ये संबंधित होते हैं आपके वेदों से। तो इस प्रकार से वेदों के 3 भाग हो गए, है ना, और अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए ये वेदांत हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ का भाग हो गया आरण्यक। तो यही लिखा है, यह ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों का एंड वाला जो हिस्सा है वो आरण्यक कहलाता है। आरण्यक का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद कहलाता है, ठीक। तो अगर हम अरण्यक की बात करेंगे तो अरण्यक का प्रारंभ ब्राह्मण है, अरण्यक का अंत उपनिषद है। तो ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि अरण्यक तो बीच में फंसा है ना, तो ये भी बोला जा सकता है कि अरण्यक का प्रारंभ ब्राह्मण है और अरण्यक का अंत जो है उपनिषद है। ये भी बोला जा सकता है वेदों का पहला भाग ब्राह्मण और अंतिम भाग जो है उपनिषद है। ये भी बोला जा सकता है वेदों का मध्य भाग आरण्यक कहलाता है। ये भी बोला जा सकता है ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग उपनिषद है। चाहे वेद का बोलो चाहे ब्राह्मण ग्रंथ का बोलो, अंतिम भाग उपनिषद ही है ना। तो आरण्यकों के अंतर्गत दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवन के जो रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है तो आरण्यक से मिलती है। क्या है जीवन के रहस्य? जीवन का रहस्य है जियो और जीने दो, है ना। तो ये जो रहस्य है जीवन का, या ऐसे और भी कई रहस्यात्मक बातें हैं जो हमें जीवन जीने में मदद करती हैं, वो जो बातें हैं वो हमें कहां से मिल रही हैं? आरण्यक से मिल रही हैं, ठीक है। अरण्यक का अर्थ जो है, अरण्य श्लोक याद कर लेना, कर पाए तो, नहीं तो कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अरण्य भवम अरण्यकम, यानी कि अरण्य में होने वाला अध्ययन, अध्ययन के बाद मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचना जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों के समान प्रत्येक वेद के आरण्यक ग्रंथ भी होते हैं, है ना। जैसे कि ये ब्राह्मण ग्रंथों के समान, जैसे हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वैसे ही हर वेद के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ भी होते हैं। वेदों के, जैसे ये वेद हैं, इन वेदों के अपने अलग अलग क्या होते हैं? चारों वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऐसे ही चारों वेदों के अपने अलग अलग आरण्यक भी होते हैं। थोड़ा याद रखेंगे एक चीज को कि लास्ट वाला जो है अथर्ववेद, इस अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं होता है ना। लिखा भी है अथर्ववेद के आरण्यक में देखा जाए तो कोई भी उसका आरण्यक नहीं होता है ना। बाकी के आरण्यक की कुल संख्या जो है वो 7 होती है। आरण्यक की कुल संख्या कितनी है? 7 है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के हैं 2, ऐतरेय और कौशिकी या संखायन, है ना। ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ही 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और यही ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं। इन्हीं के नाम से आरण्यक है, इन्हीं नाम से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और कौशिकी को संखायन भी कहते हैं। तो 2 हो गए यहाँ पे, है ना। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के भी 2 हैं, जिसमें से यजुर्वेद में शुक्ल जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, उसका है बृहदारण्य, ये सबसे बड़ा अरण्यक है, बृहदारण्य अरण्यक। और दूसरा है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। तो ऐसी स्थिति में 1 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गए। और यजुर्वेद की पूछा जाएगा तो यजुर्वेद के आप बताएंगे 3 आरण्यक,
यजुर्वेद के अरण्य कितने हैं? 3 हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद जो है, जो कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शाखाएं मतलब 2 भाग हैं, शाखाएं तो 5 हैं। तो ऐसी स्थिति में यजुर्वेद जो है उसमें शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्य है और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5, ठीक है। और सामवेद जो है, सामवेद के भी 2 हैं, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। तो 2 यहाँ पे हो गए। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 1 7। तो टोटल कितने हो गए आपके? 7 अरण्यक हो गए। इन 7 अरण्यकों को आपको एक एक करके याद करना है। पेपर में ऐसे ही पूछे जाएंगे कौन सा अरण्यक किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, कौन सा अरण्यक किस वेद से संबंधित है, कौन से अरण्यक कौन सा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है, कौन सा वेद है जिसके 3 या सर्वाधिक अरण्यक हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये चीजें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखें हम इनमें जो अभी अपने बताया था कि भैया अरण्यक जो है उनकी कुल संख्या कितनी है? 7 होती है। इनमें से किसका अरण्यक नहीं है तो थोड़ा वो बताएंगे। फिर उसके बाद है, इसके बाद अगला जो इसके अंदर लाइन लिखी है थोड़ा उस पर ध्यान देना। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक होते हैं। अरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं भैया पूरक? तो ये है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और उसके बाद है आरण्यक। तो इनको एक दूसरे का पूरक माना जाता है ना। एक और आरण्यक जो है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उपनिषद भी आरण्यक का ही अंश है। यानी कि ये आरण्यक जो है, अभी मैंने बताया कि आरण्यक का प्रारंभिक भाग जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्यक का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद है। आरण्यक का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद है, ठीक है। इसलिए आरण्यक से दोनों संबंधित है। आरण्यक की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथ से हुई है और आरण्यक आगे चल के वेदांत पे यानी कि उपनिषद पे खत्म हो जाता है। इस प्रकार आरण्यक ग्रंथों के प्रारंभिक भाग ब्राह्मण ग्रंथ और अंतिम भाग उपनिषद कहलाते हैं, ठीक। तो ये जो एक एक करके इनमें जो बातें लिखी है, जो लाइनें लिखी हैं, उनको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद में सबसे पहले क्या बात उद्धृत है, यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि ये जो बातें हैं वो हमने कहां से ली है? उपनिषद से ली है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये भी हमने उपनिषद से लिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ये भी हमने उपनिषद से लिया है। ऐसे आदर्श वाक्य जो है वो हमने यही से उपनिषद से लिए हैं, जो कि वेदों के अंतिम भाग कहलाते हैं, इसलिए उन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। अगर इनके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो उप का मतलब होता है समीप होना, पास स्थित होना, और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गुरु के समक्ष पास बैठकर विद्या ज्ञान लेना, विद्या जो ब्रह्म विद्या है उसको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही उपनिषद कहलाती है। उपनिषद क्या है? गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उपनिषद कहलाती है, ठीक है। उपनिषद जो है वो अरण्यकों के पूरक हैं, है ना। ये ऐसे चलते रहेंगे, है ना। एक एक लाइन अपने को याद रखनी है। वेद जो है ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं और उसके बाद आरण्यक हैं। मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज रट जानी चाहिए, और ये चीज आपको अभी तक रट गई होगी इसलिए अब दोबारा नहीं आएगी, और नहीं रटी है तो रट जाना चाहिए क्योंकि परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आएंगे। उपनिषद जो है वो अरण्यकों के पूरक हैं, भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत है, वैदिक संहिता के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उपनिषद क्या है? जो कि उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं, यानी कि इनकी रचना ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई है ना। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है, इसे परा विद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं, ठीक, जिसे हमने क्या नाम दिया है? आध्यात्म विद्या। फिर उसके बाद है इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा भी मैंने बताया, सत्यमेव जयते
मुंडक नाम का एक उपनिषद है, देखा ना यहाँ पे मुंडक उपनिषद। तो मुंडक नाम का एक उपनिषद है, इसी उपनिषद के अंतर्गत हमें भारत का आदर्शात्मक वाक्य जो हम अभी पढ़ते हैं सत्यमेव जयते उद्धृत मिलता है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भारत के अंदर संबंधित ये जो वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म आदि इन्हीं सभी बातों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। इन सब चीजों से संबंधित यहाँ पे हमें अपने अलग अलग स्तर पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे देखें उपनिषद, देखो कुल संख्या, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है और इन 108 उपनिषदों की संख्या में से टोटल 12 उपनिषद ही प्रमाणित हैं। यानी कि कहीं कहीं हमें ये जानकारी मिलती है कि 108 उपनिषद हैं, बट हम ढूंढते हैं तो हमें प्रमाण केवल 12 ही उपनिषद के मिले हैं। केवल 12 ही उपनिषद की जानकारी हमें यहाँ पर मिल पा रही है। और इन 12 उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है ईशोपनिषद यानी कि ईश उपनिषद, फिर उसके बाद है केन उपनिषद, फिर उसके बाद है कठ उपनिषद, फिर उसके बाद है प्रश्नोपनिषद यानी कि प्रश्न उपनिषद, फिर एक मुंडक उपनिषद जो कि सत्यमेव जयते वाक्य के बारे में हमने आपको बताया, फिर है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य, फिर उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद, फिर ऐतरेय उपनिषद, फिर छांदोग्य उपनिषद, फिर कौसतकी उपनिषद, फिर उसके बाद बृहदारण्य उपनिषद, फिर उसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद। ये टोटल 12 उपनिषद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या है? उपनिषद हैं। इन 12 उपनिषदों के अंदर क्या क्या जानकारी लिखी है, इन सब बातों को हमें अब एक एक करके पढ़ना है। बस पहले तो ये याद रखना कि टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है और 12 प्रमाणित हैं। ठीक, अगर इस तरीके से याद रख पाएंगे तो हमारी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे हम उनका आंसर दे पाएंगे। अच्छा, वेद हमने देखे, अभी वेद कितने मिले हमें? 4। फिर उसके बाद वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हमें कितने मिले? 6। फिर उसके बाद हमने देखे आरण्यक, आरण्यक हमें कितने मिले? 7। फिर उसके बाद उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद कितने मिले हमें? 108 बटे लिख दो 12, यानी कि 12 ही क्या है? प्रमाणित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उपवेद। उपवेद यानी कि प्रत्येक वेद का अपना अपना एक उपवेद होता है, तो ऐसी स्थिति में 4 उपवेद हो गए। थोड़ी देर पहले हमने वेदांग भी पढ़े थे। वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या है 6। तो ये संख्या जो है वो आप संख्याओं को याद रखेंगे, कम से कम ये संख्या हमें याद होनी चाहिए। अगर ये संख्या याद नहीं हो पाएंगी तो इनसे संबंधित जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आ रहे हैं वो उनसे हम चूक जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इन प्रश्नों को याद रखो। ठीक है, हटा देता हूं। अब एक एक उपनिषद की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन ईशोपनिषद की। ईशोपनिषद जो है वो इसके अंतर्गत क्या बात बताई गई है? ईशोपनिषद के अंतर्गत निस्वार्थ भाव और निष्काम भाव से कर्म करने की बात पर बल दिया गया है, जो कि हमें गीता भी सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता जो है हमें यही सिखाती है कि हमें जो कर्म करना चाहिए वो निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी न चल पाए कि दान दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें सार्वजनिक प्रतिष्ठा के बारे में न सोचते हुए कल्याण के भाव से कार्य करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले एक जगह भंडारा हुआ था, तो भंडारे में दान में देने वाले लोगों ने क्या किया, उस जो एक लिस्ट बनती है उस लिस्ट में उन्होंने जो जो दान में दिया था वो लिखा, और वो जो लिखा था उसको एक कार्ड पे लिख के इनको सम्मानित करके, वो भी उनकी व्यवस्था थी वैसा दिया गया। इन्होंने उसी चीज को क्या किया, स्टेटस पे लगा लिया। स्टेटस पे लगा लिया, इसका मतलब ये है कि ये निष्काम कर्म नहीं हुआ,
एक ओर तो आप दान दे रहे हैं, दूसरी ओर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये केवल ये बताता है कि आप दान देने का दिखावा कर रहे हैं, है ना। तो ईशोपनिषद क्या बताता है, ईश उपनिषद यानी कि ईशोपनिषद ये बताता है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। केन उपनिषद हमें बताता है ब्रह्म ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। ब्रह्म कौन है, इसके बारे में जानकारी हमें दर्शन के अंदर मिलेगी, और दर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अपना योगदान दिया है। इन्हीं में से एक है महान शंकराचार्य। तो शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैतवाद, यानी कि नहीं, द्वैत यानी कि दो, बाद यानी कि विचारधारा जो ये मानती है कि इस संसार में दो नहीं है, केवल एक है, और एक क्या है, ब्रह्म। जब ब्रह्म एक ही है तो आप कौन है, आप भी ब्रह्म है, मैं कौन हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, कैमरा क्या है, ये भी ब्रह्म है, मोबाइल क्या है, ये भी ब्रह्म है, ईश्वर क्या है, वो भी ब्रह्म है, कुत्ता क्या है, वो भी ब्रह्म है, हवा क्या है, वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ऐसी स्थिति में ये विचारधाराएं आगे हमें पढ़नी है, थोड़ी बहुत स्तर पे, ज्यादा फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर फिलॉसफी पढ़ा नहीं, फिलॉसफी झाड़ रहे हो। मैं फिलॉसफी झाड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत सिलेबस में है, बस उतना ही। अगला है कठोपनिषद यानी कि कठ उपनिषद, जो ये बताता है कि आत्मा तो भाई अमर है। जब ये पता चलता है आत्मा अमर है तो शरीर का क्या होता है, वो शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर तो नश्वर है। इसी बात पर कहीं ना कहीं नचिकेता और यमराज के बीच में वार्ता होती है। यमराज नचिकेता, एक जो कि एक छोटा सा बालक है, उसको बताते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन क्या है, जीवन के क्या मायने हैं, है ना। ये नचिकेता पूछता है यमराज से, और उन्हीं के बीच प्रश्नोत्तर, मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान का क्या वर्णन हो सकता है, ये यमराज जो है वो नचिकेता को समझाते हैं। और जो भी उनकी वार्ता है वो कठोपनिषद के अंदर लिखी गई है, और ये वार्ता जो है वो पूछी जाती है पेपर में कि निम्नलिखित में से यम और नचिकेता की जो वार्ता है वो किस उपनिषद के अंतर्गत मिलती है, या इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो कठोपनिषद से प्राप्त होती है। अगला है प्रश्नोपनिषद। तो यहाँ पे भी प्रश्न होंगे भैया। प्रश्नोपनिषद, इसमें प्राण शक्ति को संसार का आधार बताया गया है, और सूर्य ही समस्त जगत की प्राण शक्ति है। यानी कि इस ब्रह्मांड में सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, और सूर्य से ही प्रकाश आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, भोजन का उपभोग अन्य उपभोक्ता करते हैं। तो भोजन जीवन का मुख्य आधार है, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से क्रमबद्ध रूप में अलग अलग स्टेप में मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत ये बात कही गई है कि प्राण शक्ति, उसी को प्राण शक्ति के रूप में बताया गया है। प्राण शक्ति संसार का मुख्य आधार है, और ये आधार जो है सूर्य से संबंधित है, यानी कि इस सूर्य के द्वारा ही हमें ये प्राण शक्ति मिलती है। तो बताइए कि ये जो उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांग है, वेदांत है, ये सारे के सारे कितने वैज्ञानिक हैं। अगला है मुंडक उपनिषद, जिसमें भारतीय आदर्शात्मक बात सत्यमेव जयते भी मिलता है। इस उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य गुरु के बिना दिशा भटक जाता है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, और बिना गुरु के जीवन भी संभव नहीं है। जीवन में गुरु का महत्व बताने के लिए मुंडक उपनिषद को लिखा गया है, यानी कि मुंडकोपनिषद जीवन में गुरु के महत्व को बताता है। ये उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडक उपनिषद है, और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद, वो बृहद ही है, नाम ही उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद, ये मांडुवध लिखा है, बल्कि ये है मांडुक्य उपनिषद। ये क्या है, ये है मांडुक्य उपनिषद। इसको मैं सुधार देता हूं, आप भी सुधार लेंगे इसको, मांडुक्य उपनिषद।
मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, तो मांडुक्य उपनिषद, इसमें बहन नहीं है, ब्रह्म है। इसमें ब्रह्म के आकार, इसमें ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, इसमें ब्रह्म के आकार और निराकार दोनों रूपों के बारे में वर्णन किया गया। आकार और निराकार, यानी कि ब्रह्म क्या है, उसके आकार और निराकार, इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। जो ब्रह्म है वो क्या है, उसके आकार, ब्रह्म दिखता कैसा है, उसके बारे में ये जानकारी देता है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, तो ये 2-3 संशोधन है इसमें पीडीएफ में, ये ध्यान देंगे। मेरे एरो पे क्लिक करते ही संशोधन हट जाएगा, बट आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर आगे देखें तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में अन्न के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि अन्न ही जीवन का आधार है, और ये अन्न जीवन का आधार है। जी कहां से प्राप्त होता है, ये प्राण शक्ति से प्राप्त होता है। और प्राण शक्ति कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिर उसके बाद है ऐतरेय उपनिषद। तो ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत आत्मा के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है छांदोग्य उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस उपनिषद के अंतर्गत भगवान कृष्ण, इस उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र, देवकी, माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है ना। तो देवकी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। टोटल आपके उपनिषद 108 हैं। इन 108 में से सबसे प्राचीन उपनिषद यही है। सबसे छोटा कौन सा है, मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्रमाणित जो है वो 12 है, उन्हीं को ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख भी मिलता है। कौन कौन से, पहले 3 आश्रम। पहले आश्रम का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे आश्रम का मतलब क्या है, गृहस्थ आश्रम, और तीसरे का मतलब है वानप्रस्थ आश्रम। इन तीनों आश्रम का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्दालक, ठीक है, ऋषि उद्दालक और आरुणि तथा उसके पुत्र श्वेतकेतु, ऋषि उद्दालक का आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच में ब्रह्म और आत्मा को लेकर संवाद होता है, और संवाद की जानकारी इस उपनिषद में हमें प्राप्त होती है। अच्छा, ब्रह्म और आत्मा से संबंधित ये जो जानकारी हमें इनके बीच में जो संवाद है वो छांदोग्य उपनिषद में मिल रहा है। ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उपनिषद में नचिकेता और नचिकेता के साथ साथ यमराज यानी कि यम है हम के बीच में जो वार्ता हुई है उसका प्रमाण हमने देखा किसी एक उपनिषद में। उसी उपनिषद को आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, कि कौन सा उपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम की जानकारी मिलती है, या उनके बीच में जो संवाद है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, बाकी का इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका बृहदारण्य उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है ना, सबसे बड़ा उपनिषद है। यह उपनिषद अन्य सभी उपनिषदों में सबसे विशाल है। महर्षि याज्ञवल्क्य इस उपनिषद के प्रवक्ता हैं। याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद इसी के अंतर्गत मिलता है। लो भैया, अभी तो अपन ने एक कमेंट करने के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा आ गया, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद है ना,
तो वो संवाद इसके अंतर्गत मिल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ऋषि उद्दालक पढ़ा था, वो तो याद होगा ही, अभी जस्ट इसके पहले ही था। तो ऋषि उद्दालक और किन किन के बीच में संवाद मिलता है, ये आंसर आपको देना है। याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा मैत्रेयी को दिए गए उपदेश का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसमें 6 अध्याय और उपखंड शामिल हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है भैया बात, ये वाक्य को याद रखेंगे। असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। असतो मां सदगमया वाक्य जो है इसी बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है ना। फिर अगला है श्वेतास्वर उपनिषद। श्वेतास्वर उपनिषद का भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है ना। इसमें ब्रह्म के लिए हंस और हंस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें योग साधना व गुरु भक्ति के विषय में भी वर्णन मिलता है। योग साधना है ना, योग साधना और गुरु भक्ति के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है कौशिकी उपनिषद। तो इसमें कहा गया है कि ब्रह्म की शक्ति ही सभी इंद्रियों का स्रोत है। इसमें क्या कहा गया है, ब्रह्म की शक्ति ही सभी इंद्रियों का स्रोत है। उपनिषदों के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक संहिता में इनको एक उच्च स्थान प्राप्त है एवं भारतीय संस्कृति व वैदिक इतिहास को जानने का एक ये महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों को पढ़ा और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या की, कंप्लीट करी। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेदों के उपवेदों को, है ना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वेदों के अपने आरण्यक होते हैं, वेदों के अपने उपनिषद भी होते हैं, तो वेदों के अपने उपवेद भी होते हैं। तो वेदों के कौन कौन से उपवेद होते हैं भैया, तो ये बात याद रखेंगे। वेदों के उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, ठीक है, सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। इंपॉर्टेंट है, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको चीजें याद रखनी होंगी, नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये वेद है, वेदों की संख्या 4 थी, उपवेद की संख्या भी 4 है। ठीक है, वेदांग जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं, वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इन ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या भी 6 है। और आरण्यक की संख्या कितनी है, आरण्यक की संख्या 7 है, जिसमें से किसका आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का उपवेद तो है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108/12। 108/12 मतलब 108 उपनिषद की जानकारी मिलती है, लेकिन 12 प्रमाणित हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। और कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस बात से है, कौन सा उपनिषद क्या बता रहा है, कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, ये सारी बातें हमें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक, अगला है आपका वेदांग। वेदांग यानी कि वेदों के 6 अंग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ अच्छी तरह, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए इनकी रचना की गई है और 6 वेदांग आपके सामने हैं। इनको याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है मैंने, अगर आपके काम आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये सूत्र है चना की सब्जी। चना क्या है, चना हमारे साइड सफेद जो रसगुल्ले हैं उनको कहते हैं। सफेद रसगुल्ले जो स्पंजी वाले, जो दूध को फाड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, दूध को फाड़ो फिर सिल दो तो सफेद रसगुल्ले बन जाएंगे। तो दूध को फाड़कर बनाए गए जो सफेद रसगुल्ले हैं उनको हमारे यहाँ छेना कहते हैं। और उस छेना की कोई सब्जी नहीं बनती, लेकिन हमने सूत्र बनाने के लिए थोड़ा जुगाड़ लगा ली। इसमें छा का मतलब होता है छंद, ना का मतलब है निरुक्त, ठीक है, का मतलब है
का कहाँ है अपना, कल्प इधर एकदम एंड में बैठा है। का का मतलब है कल्प, सा का मतलब है शिक्षा, बा का मतलब व्याकरण और जा का मतलब ज्योतिष। ठीक है, तो ये क्रम से आपको याद रखनी है, और वैसा कोई इनमें बीच में क्रम है नहीं, पर थोड़ा याद रखेंगे सूत्र के आधार पे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसमें अगर हम वेदांग की बात करेंगे तो छंद जो है वेद के पाद यानी कि पैर है ना। अंग की बात हो रही है ना, अंगों की बात हो रही है, तो फिर ऐसी चीज में पता होना चाहिए कि कौन सा वेदांग जो है किस अंग को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो छंद जो है, छंद प्रदर्शित कर रहे हैं वेदों के पैरों को, है ना। छंद किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, वेदों के पैर को। ठीक है, फिर उसके बाद कल्प जो है वो प्रदर्शित करते हैं वेदों के हाथ को। वेदों के जो हाथ हैं वो क्या है, कल्प है। और वेदों का जो ज्योतिष है, ज्योतिष का क्या तात्पर्य है, ज्योतिष उसकी आंखें हैं, है ना। ज्योतिष क्या है, उसकी आंखें हैं। और निरुक्त क्या है, निरुक्त जो है वो उसके कान है। निरुक्त क्या है, उसके कान है। और शिक्षा क्या है, उसकी नाक है। शिक्षा क्या है, उसकी नाक है, नासिका है। और व्याकरण क्या है, व्याकरण उसका मुंह है, मुख। तो ये वेदों के क्या है, 6 अंग हैं। वेदों के क्या है, ये 6 अंग हैं, जिसमें छंद को पैर कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, और ज्योतिष को आंख कही गई है, निरुक्त को कान कहा गया है, और शिक्षा को नासिका यानी कि नाक कहा गया है, और व्याकरण को मुख यानी कि माउथ कहा गया है। इस प्रकार से वेदों के 6 अंग हैं। ठीक, और इन 6 अंगों को लिखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आए तो अपन उसका आंसर देंगे। अब एक एक करके इनके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जैसे वेदांग जो है, वेदांग के अंतर्गत जो शिक्षा है वो ये बताती है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा आवश्यक है। वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए, वो भी शुद्ध उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है, वो आवश्यक है शिक्षा। अगर कोई शिक्षित नहीं होगा तो उन स्वरों का सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने साउथ इंडियन मूवीज में देखे होंगे, जब वो कथा या यज्ञ या भागवत जब होता है तो उनका जो उच्चारण किस प्रकार से होता है। ठीक, उसी के सही उच्चारण के लिए शिक्षा आवश्यक है। कल्प, इन्हें सूत्र भी कहा गया है। कल्प को क्या कहा गया है, सूत्र कहा गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें विधि और नियम आदि का उल्लेख मिलता है। नियम, प्रक्रिया, विधि आदि इन सब बातों का इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो हमें ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंतर्गत नाम, उसके आपने संस्कृत में पढ़ा होगा रामम, रामम, रामऊ, ऐसा करके धातु रूप जो है वो हम पढ़ते थे, बचपन में याद करते थे। मुझे तो याद नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा में आते थे। संस्कृत के 10वीं कक्षा तक हमने उनको याद करने की कोशिश बहुत करी। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, साथ ही साथ समास, संधि, रस, अलंकार, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। और भारतीय व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है, यानी कि उसमें व्याकरण के 8 अध्याय के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ना। और अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, निरुक्त जो है, निरुक्त के अंतर्गत हम देखें शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी बताई गई है। यह बताने वाला शास्त्र जो है वो निरुक्त कहलाता है। शब्दों की उत्पत्ति, है ना, ये एक प्रकार से भाषा विज्ञान है ना। याद रखना है, भाषा विज्ञान की जानकारी किसमें मिलती है, निरुक्त के अंदर मिलती है। ठीक है, छंद यानी कि वैदिक साहित्य में छंदों का विशेष महत्व है। विशेष रूप से छंद शास्त्र में पूरे के पूरे श्लोक, मंत्र आदि जो है वो लिखे गए हैं। ज्योतिष, इसमें ज्योतिषा शास्त्र यानी कि जो आपका खगोल विज्ञान है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब इन सूत्रों के बारे में देखें तो भैया वैदिक साहित्य को अक्षर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण यानी कि उनकी व्याख्या की गई है, उनकी रचना की गई है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम प्रतिपादन किया जाए उन्हें कल्प सूत्र कहा गया है ना। कल्प सूत्र के 3 भाग बताए गए हैं। एक है सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र,
तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक है, अब इनमें से ग्रह सूत्र जो है वो एमपीपीएससी एक बार पहले पूछ चुकी है, इसीलिए मैं उतना डीप जा रहा हूं। मैंने आपको बताया है क्योंकि सिलेबस के चेंज होने से मुख्य परीक्षा जब से जुड़ी है तब से हमें पीएससी के स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन तैयार करने होंगे। स्रोत सूत्र के अंदर यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। ग्रह सूत्र के अंतर्गत आपके लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों की विवेचना की गई है। इसी ग्रह सूत्र के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 16 संस्कारों को, तो 16 संस्कार इसी ग्रह सूत्र के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों की जानकारी हमें कहां दी गई है? धर्म सूत्र के अंदर बताई गई है। धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का विकास हुआ है, ये थोड़ा हम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्मृति के विकास के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? धर्म सूत्र। और 16 संस्कारों की जानकारी कहां मिलती है? ग्रह सूत्र में मिलती है। और ग्रह सूत्र किसका हिस्सा है? सूत्र यानी कि सूत्र किसका हिस्सा है? ग्रह सूत्र किसका हिस्सा है? वैसे ग्रह सूत्र सूत्र का हिस्सा है और सूत्र किसका हिस्सा है? सूत्र वेदांग का हिस्सा है। और वेदांग के अंतर्गत किसको हम सूत्र के अंदर रखते हैं? तो हमें वो याद रखना होगा कि वो कल्प का हिस्सा है। ठीक, तो कल्प जो है वेदांगों के अंतर्गत शामिल है। वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें हम वेदांग के अंतर्गत रखते हैं, और इन वेदांग के अंतर्गत जो कल्प है उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र जो है आपके, उनकी कुल संख्या 3 बताई गई है जिन्हें कल्प सूत्र कहा है। एक एक करके स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, जिसके माध्यम से ही आगे चल के स्मृतियों का निर्माण हुआ है। और ग्रह सूत्र के अंदर लौकिक पारलौकिक कर्तव्य की जानकारी, यानी कि धरती में रहकर हमें कौन कौन से कर्तव्य निभाने हैं और मरने के बाद कौन से, और यज्ञ संबंधी जानकारी स्रोत सूत्र में मिलती है ना। एक एक करके बात करें। स्रोत सूत्र जो है, स्रोत सूत्र से यज्ञ संबंधी विधि विधान के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। और स्रोत सूत्र एक भाग शुल्ब सूत्र भी था। स्रोत सूत्र का एक भाग शुल्ब सूत्र भी है, जिसमें यज्ञ वेदिकाओं या यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख मिलता है, और इसी से रेखा गणित का भी प्रारंभ हुआ है। रेखा गणित जो है वो कहीं ना कहीं आपके स्रोत सूत्र से निकलकर सामने आता है ना। तो ये बात याद रखेंगे। ग्रह सूत्र गृहस्थ जीवन में, जीवन से संबंधित सभी संस्कारों के विषय के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, एमपीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है कि 16 संस्कारों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो 16 संस्कारों की जानकारी हमें कल्प के अंदर मौजूद ग्रह सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, ग्रह सूत्रों में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों के शास्त्रीय विधि विधान के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, एक एक फैक्ट, चुनिंदा एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो वो पीपीटी पे भी नहीं है, और अगर है तो समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने को वो याद करना है। धर्म सूत्र जैसा भी बताया, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति परिवार, समाज में सदैव जुड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसकी जानकारी हमें धर्म सूत्र से मिल रही है। व्यक्ति का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमें धर्म सूत्र से मिल रही है। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्मों, आश्रमों, धर्म के पालन करने के संबंध में व्यक्ति के आचरण कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो समाज कैसा हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। अब रही बात स्मृतियों की, तो स्मृतियों की जानकारी या इससे आगे का जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लूंगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इनको नोट कीजिए, नोट करने के बाद याद कीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, सफलता निश्चित मिलेगी।